उदयपुर 21 दिसंबर। प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री हरिभाव किशन राव बागड़े ने शनिवार को उदयपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के दोहों का हवाला देते हुए कहा कि बच्चों, तुमने शिक्षा ली है, तुम्हारे पंख अब मजबूत हुए हैं, आकाश में ऊंची उड़ान भरो, सारा आसमान तुम्हारा है। वे सुविवी के विवेकानंद सभागार में शनिवार को आयोजित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में बतौर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अध्यक्षीय संबोधन दे रहे थे। माननीय राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति को मिटाने के कई प्रयास हुए, कई आक्रमण भी हुए, लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप एवं शिवाजी महाराज जैसे शूरवीरों ने संस्कृति को बचाए रखा है। गुरुकुल परंपरा हमारे देश की अनूठी परंपरा रही है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में गुरुत्वाकर्षण के बारे में उल्लेख मिलता है। हमारे देश के महान ऋषियों ने इन सभी वैज्ञानिक खोजों के बारे में कई वर्ष पूर्व ही पता लगा लिया था। केवल डिग्री से कोई लाभ नहीं, बौद्धिक क्षमता बढ़नी चाहिए। माननीय राज्यपाल ने कहा कि कर्म को कभी रोकना नहीं चाहिए, सतत कर्म करते रहना चाहिए तथा विद्या का दान करते रहना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे बेहतर छात्रों का निर्माण करें। केवल डिग्री से कोई लाभ नहीं होगा, बच्चों की बौद्धिक क्षमता बढ़नी चाहिए। समर्पण भाव से अध्यापन कार्य करवाए एवं अच्छे नागरिक तैयार करें। जिसने अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं की उसका भला नहीं हो सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बिना कोई योजना कारगर साबित नहीं हो सकती है। किसी राष्ट्र का नाश करना है तो उसे राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दो। हमारा देश कृषि ऋषि प्रधान। माननीय राज्यपाल ने कहा कि कृषि की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। अनाज नहीं उगेगा तो हम क्या खाएंगे? आज अनाज ग्रहण कर ही हम जी सकते हैं। हमारा देश कृषि और ऋषि प्रधान देश है। 1980 तक हमारे देश में अधिकांश अनाज आयात होता था। आज हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। यह उपलब्धि देश के अन्नदाताओं की देन है। जल संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। उन्होंने जल संकट पर बात करते हुए कहा कि जल संकट से हम सभी वाकिफ हैं। खेत का पानी खेत में ही रुके और उसी जमीन में जाना चाहिए, इससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा। पानी की बचत ही पानी का निर्माण है। हमें पानी बचाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं स्वयं भी केवल एक बाल्टी पानी से ही स्नान करता हूँ। इसके अलावा हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक खेती को अपनाना है। खेती करने से पूर्व सामान्य तकनीकी ज्ञान होना भी आवश्यक है। उन्होंने मेडल एवं उपाधियां प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से कहा कि आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करना है। जो यहाँ से सीखा है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को खेती को बतौर पेशा अपनाना चाहिए। 42 स्वर्ण पदक समेत 1181 छात्र छात्राओं की सौंपी उपाधियां। इससे पूर्व माननीय राज्यपाल के सभागार पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत किया। विश्वविद्यालय के समस्त टीचिंग स्टाफ उन्हें प्रोटोकॉल अनुसार सभागार परिसर में ले गए, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के 42 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक समेत 1181 छात्र छात्राओं को विभिन्न उपाधियां सौंपी। इस अवसर पर असम कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर अमरनाथ मुखोपाध्याय ने भी अपना संबोधन दिया। MPUAT के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने स्वागत उद्बोधन देते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, बेंगू विधायक सुरेश धाकड़, MPUAT के प्रबंध मंडल सदस्य, अकादमिक परिषद के सदस्यगण, टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ समेत विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं उनके परिजन मौजूद रहे। उपस्थित महानुभावों से प्रार्थना के लिए खड़े रहने का आग्रह करता हूं। वादन हेतु अपने स्थान पर सम्मानपूर्वक खड़े होने का छात्र किसान प्रकाश पुंज
जगत में ज्योत जगाए, कृषि जगत में ज्योत जगाए। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर के 18वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान परम आदरणीय श्री हरिभाऊ बागड़े जी, दीक्षांत समारोह वक्ता आदरणीय डॉक्टर अमरनाथ मुखोपाध्याय, पूर्व कुलपति असम विश्वविद्यालय, हमारे राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे कुलपतिगण, श्रीमती सुनीता मिश्रा जी, डॉक्टर एस सारंगदेव जी, डॉक्टर एस ठाकुर साहब और हमारे इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे डॉक्टर एस मेहता जी और डॉक्टर US शर्मा साहब, और इस विश्वविद्यालय में लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठापित श्रीमती लक्ष्मी ठाकुर साहब, प्रबंध मंडल और अकादमिक अभिभावकगण, मीडिया मित्रों, देवियों और सज्जनों, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। इस पावन अवसर पर विश्वविद्यालय में प्रथम आगमन पर हम माननीय कुलाधिपति महोदय एवं राजस्थान के यशस्वी राज्यपाल श्रीमान हरिभाऊ बागड़े जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बेस्ट मैकेनिकल यूनिवर्सिटी इधर देखना।
His Excellency, the Honorable Governor of Rajasthan, an honor to be invited for delivering 18th convocation address of this remarkable university dedicated to the people. और ये विश्वविद्यालय का नाम महाराणा प्रताप है, जिसका नाम सारे अपने देश भर में विदेशों में उनका नाम हमेशा के लिए रहेगा। और महाराणा प्रताप का जो कालखंड था वो कालखंड आपने पढ़ा होगा। राजस्थान में महाराणा प्रताप जी और महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, इनका जो कुछ अपने भारतीय परंपराओं के लिए जो उन्होंने लड़ा दिया है, लड़ाई किए, वो सारे सर्वदूर आक्रमणकारियों यहाँ आए थे, तो वो कुछ केवल उपकार करने के लिए नहीं, और केवल उपकार करते तो वापिस भी जाते थे। पहले कोई लोग गए भी वापिस जहाज भर के यहाँ से संपत्ति सोना लेके गए। पर ये जो लोग आए थे, अल्लाह के प्रतिदिन खिंचियो पहला हमारे पृथ्वीराज चौहान ने इसको अनेक बार हराया। वो सब आए थे कि अपनी भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, भारत का विश्व में जो नाम है, भारत विश्व को वो ज्ञान देता था उस समय, वो कैसा नष्ट हो जाए। इसीलिए अपनी संस्कृति मिटाने के लिए वो सब लोग यहाँ आए थे। 1200 साल तक उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने अपनी संस्कृति मिटाने की कोशिश की, लेकिन उनसे नहीं मिटी गई। इतनी अपनी संस्कृति जीवित है, वो किसी से मिटने नहीं जाती। संस्कृति का रक्षण करने वाले महाराणा प्रताप जी हो, शिवाजी महाराज जी हो, ऐसे बहुत सारे राजाओं ने, हमारे यहाँ के विद्वानों ने, हमारे यहाँ के संतों ने विशेष परिश्रम किया है। अभी जैसा यहाँ कुलगुरु पद्धति भी अपने यहाँ थी, पहले से थी, और जो कुलगुरु पद्धति थी तो वो देखकर अंग्रेजों ने लिखा है उनके गैजेट पे कि गुरुकुल अपने पास थे और कुछ कुलपति के नाम तो अपने को याद भी है। संदीपनी जी, रुचि हुए, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने संस्कृति ही नहीं बल्कि धीरे धीरे अपने देश का और अपने विज्ञान का भी इन्होंने ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये तो 6500 साल पहले लिखे गए किताबें वो अभी भी मौजूद है। उसमें गुरुत्वाकर्षण का जो अभी शोध लगा है वो उसमें है। सूर्य स्थिर है, उसमें सूर्य के बहुत घूमती है और पृथ्वी के बहुत ही चंद्र घूमता है, ये उसमें लिखा है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में स्पष्टपणे लिखा है। और आप लोग याद भी होगा कि भास्कराचार्य जिन्होंने शून्य का शोध भी लगाया और उन्होंने उनकी बेटी थी लीलावती।
लीलावती के नाम से एक ग्रंथ भी है। पिताजी को पूछा, पिताजी, अभी वो पहले पिताजी कहने की पद्धत थी, पापा मम्मी डैडी उधर में आई नहीं थी, इसीलिए उन्होंने पूछा पापा, पापा नहीं तो बाबा तुम बोलते कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती, चंद्र घूमता है, तो गिरते क्यों नहीं? अच्छा सवाल था। भास्कराचार्य ने उत्तर दिया था कि वो सब जो ग्रह है वो एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षित करना इसका अर्थ है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वो तो 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने बोला था, 12वीं शताब्दी में, और उसका शोध लगा वो 15वीं 16वीं शताब्दी में। कोई फायदा रखने से तुम बड़े होते नहीं जाते, तुमको ज्यादा विद्या मिल सकेगी, लेकिन चीज में रखकर क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, एक दिन जाएगी। हमारे आयुर्वेद में हमारे जिसको लेना है वो लेगा, और नहीं लिया तो उसका भला नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप बुद्धिमान बनो, साइंटिस्ट बनो, साइंटिस्ट बनो। की व्यवस्था सरकार ने की है, केंद्र सरकार ने साइंटिस्ट बनने के अभी अभी बढ़ रहे साइंटिस्ट, पहले बहुत कम थे। अभी साइंटिस्ट जो बनता है उसको केंद्र सरकार खर्चा भी करती है, उसके रहने का, उसके सब इसका खर्चा करती है, क्योंकि साइंटिस्ट बढ़ाना है। तो अब तक संस्कृति का और हमने कि तुम विज्ञान अभियांत्रिकी नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी कोई योजना पूरी नहीं होगी। लेकिन अभी तक हम किसका शिक्षा दे रहे, किसकी शिक्षा दे रहे? तो थॉमस मैकेले ने जो बताई थी वही दे रहे ना। अभी तक मैकेले ने जो बताया था, उन्होंने क्यों बताया हो? तो उन्होंने कहा है, उन्होंने लिखा है कि भारत की संस्कृति को जड़ों से उखाड़ना है, तो उनकी शिक्षा अपने हाथों में रखो, अपने हाथों में रखो। शिक्षा बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ता है। मैं देखा, मैंने सुना रशिया में एक विश्वविद्यालय, आप सोचा हम बाहर से अनाज लाते थे, बाद में हमारे इस पे काश्तकारों ने बैंकों से कर्जे लिया, पौड़ियां खोदी, ट्यूबवेल खोदी, उसे बम बिठाए, पानी निकाला और अनाज का पैदावार बढ़ाया। अभी अपने पास इतना अनाज है, 140 करोड़ को भी पूरेगा इतना अनाज अपने पास है। वो काट अपने काश्तकारों ने किया। जब भी काश्तकार थे, अभी भी काश्तकार है। काश्तकार तो बहुत होशियार होता है, वो कम पढ़ा लिखा होगा लेकिन बहुत होशियार है। मुझे एक कहानी मालूम है कि एक काश्तकार बड़ा श्रीमंत था, उसका लड़का ब्रिटेन में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गया, वकीली का शिक्षण, बैरिस्टर होने गया था। तो गांव में आया कई दिनों के बाद, जब इतनी व्यवस्था नहीं थी,
काही गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, केवल बैलगाड़ी, नहीं तो घोड़ा, घोड़ा नहीं तो बैलगाड़ी। समापन की घोषणा करता हूँ। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल